बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं कि अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा किया है। तो एक दिन ना एक बेफ़िक्रा सा बंदा ये सोच बैठा कि चलो मैं क्यों मेहनत करूं, रिज़्क़ तो मुझे वैसे भी मिल ही जाएगा। वो गया और सीधा दरिया के किनारे जाके बैठ गया और बस अल्लाह के वादे का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद पानी में एक पत्ता तैरता हुआ आया जिस पर गरम हलवा रखा हुआ था। उसने कहा, अरे वाह, ये तो हलवा आ गया और अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा कर दिया। तो उसने उठाया, खाया और शुक्र अदा किया। अगले दिन फिर बैठ गया तो जनाब उसकी तो मौजें लग गई। अब रोज़ वही काम, बैठे बिठाए पत्ते पर हलवा आता, वो खाता और ज़िंदगी मज़े में। ना कोई काम ना कार, हलवा खाया, पानी पिया और आराम से सो गया। फिर एक दिन उसने सोचा, मैं देखूं तो सही कि हलवा आ किधर से रहा है। वो ना दरिया के किनारे किनारे चलने लगा। वहाँ पर जो है ना एक आदमी बैठा था हलवा लिए। अब ये जो आदमी था ना, ये दरख्त के पीछे छुप के ना सारा उसको देखने लग गया कि वो क्या करता है। तो उस आदमी ने टांग से कपड़ा हटाया और वहाँ पर हलवा बांधा हुआ था, उसने उसको उतार के साइड पे रखा और नया हलवा जो है ना वो उस पे बांध दिया। रुको ज़रा, सब्र करो। फिर उसने जो पहले से बांधा हुआ हलवा था ना, जो उसने साइड पे रखा था, उसको उसने उठाया और उसको पत्ते के ऊपर रख दिया और उसको दरिया में बहा दिया। उफ़, गमो गुस्से से वो इंसान तो पागल ही हो गया। ये ज़ख्म शुदा पीप शुदा हलवा जो है ये मैं खाता रहा हूँ। वो गुस्से से उस आदमी की तरफ गया और उसको कहा, ओ पागल इंसान, ये तूने क्या किया है। तो उसने बताया कि जनाब ये मेरे फोड़ा निकला हुआ है और मुझे हकीम साहब ने कहा था कि इसके ऊपर जो है ना वो हलवा बांधना है और पहले वाला हलवा जो है ना वो ज़ाया ना हो, तो इस ख्याल से मैं जो है ना उसको दरिया में बहा देता हूँ ताकि मछलियाँ और परिंदे वगैरह खा सकें। तो उसने जो है ना वो अपनी बात बताई कि मैं तो इस तरह से सोच के तो ये हलवा मैं खाता रहा हूँ, तो ये मैं क्या करता रहा हूँ। तब वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा कि अल्लाह दे बंदे, वेले ते नकम्मे ते हड हराम रह के ते खोटी नीयत लैके इंज दा ही रिज़्क़ मिलेगा तेनों। तो जनाब यहाँ तक आप मेरी बात का मतलब तो ज़रूर समझ गए होंगे कि अल्लाह ताला वादा ज़रूर करता है रिज़्क़ का, लेकिन वो रिज़्क़ जो है ना वो मेहनत करने वालों के लिए होता है, ना कि वेले नकम्मे हलवे के सपने देखने वालों के लिए। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की शुक्रगुजार हूँ। हम में से अक्सर जो है ना वो यही करते हैं कि मेहनत के बजाय किस्मत को कोसते हैं, अमल छोड़कर शिकवे संभाल लेते हैं, फिर होते हैं कि रिज़्क़ में बरकत क्यों नहीं होती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन रिज़्क़ में बरकत फिर भी नहीं होती। घर में सब कुछ होता है लेकिन दिल का सुकून नहीं होता। जेब में पैसे आते हैं लेकिन निकल भी फौरी जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है। हम दुआएं भी मांगते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, फिर भी हालात क्यों ठीक नहीं होते। शायद कहीं ना कहीं हम अनजाने में ऐसे काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह पाक को नाराज़ कर देते हैं और रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। मैं मानती हूँ कि आप में से सब बहनों के शौहर जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, लेकिन फिर भी उनको जब सिला नहीं मिलता है तो फिर हमने देखना है कि क्या इसके अलावा हमें क्या करने की ज़रूरत है कि जिससे हमारे रिज़्क़ की बंदिश ख़त्म हो जाए। क्या हमारी कुछ आदतें, कुछ नीयतें, कुछ हमारे घर के रवैये, ये सब कुछ जो है ना ये भी अल्लाह ताला को नाराज़ कर देता है और ये भी जो है ना वो रिज़्क़ को बांध देता है। गुर्बत जो है ना वो सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, ये दिल की तंगी का नाम है। और बाज़ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे नसीब को भी दीमक की तरह चाट जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि गुर्बत लाने वाली वो 10 आदतें कौन सी हैं और वो 10 काम कौन से हैं जो आपके रिज़्क़ में बंदिश ले आते हैं। और ये बातें जो है ना ये किसी किताब से पढ़ के नहीं आती, ये वो सच्चाइयाँ होती हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी, अपने इर्द गिर्द के घरों और दीन की रोशनी में सीखनी होती हैं। आप सब मेरी बहनों ने दिल से नियत करनी है कि जो गलतियाँ हम कर रही हैं ना आज हमने उनको पहचानना है और मानना है और इनको छोड़ देना है, क्योंकि रिज़्क़ वो नहीं होता जो प्लेट में आए, रिज़्क़ वो सुकून होता है जो दिल में उतर जाए। तो माय डियर क्वींस, आइए ज़िंदगी में गुर्बत का रास्ता बंद करके बरकत का दरवाज़ा खोलते हैं। आदत नंबर 1, नाशुक्री, रिज़्क़ की सबसे बड़ी दुश्मन। माय डियर सिस्टर्स, जब हम ये कहते हैं ना कि ये खाना तो ठीक नहीं बना, इतने कम पैसे, इनसे क्या होगा, सब कुछ है मगर मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी में, तो ये सारा कुछ जो है ना ये नाशुक्री के अल्फाज होते हैं। ये और यही अल्फाज जो है ना वो हमारी किस्मत की चाबी को जंग लगा देते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब शदीद है।
हमें लगता है कि हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन गौर करें, क्या हम हर हाल में दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? जब शोहर कम पैसे लाए, जब सालन में गोश्त कम हो, जब बच्चों की ख्वाहिशें पूरी ना कर सकें, तब भी हमारे दिल पे अल्हम्दुलिल्लाह होता है या शिकवा होता है? नाशुक्री रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर देती है। जब हम मौजूद चीज़ों की कदर नहीं करते ना, तो अल्लाह भी मज़ीद देना बंद कर देता है। कभी किसी दिन सिर्फ़ चुप करके बिना शिकवे के अपनी ज़िंदगी को गौर से देखें, आपको एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने आपको कितना कुछ दिया हुआ है जो शायद किसी और की दुआ है। नाशुक्री ना सिर्फ रिज़्क़ कम करती है, बल्कि दिल की खुशी, घर का सुकून, बच्चों की मुस्कुराहट सब कुछ खा जाती है। तो माय डियर क्वींस, आपने अपनी आंखें उन चीज़ों पर रखनी हैं जो अल्लाह पाक ने आपको दी हुई हैं, ना कि उन पर जो अभी नहीं मिली। यकीन करें, अल्लाह पाक इतना मेहरबान है, इतना रहीम व करीम है, उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप जो भी अल्लाह पाक से मांगते हो वो आपको देता है। सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। तो आज आप दिल से नियत करें कि सिर्फ़ एक दिन मुकम्मल शुक्र के साथ गुजार के देखेंगी। आप देखिएगा कि रिज़्क़ भी बढ़ेगा, दिल भी हशाश बशाश हो जाएगा और दुआएँ भी लगेंगी, कबूल भी होंगी। आदत नंबर 2, हसद, रिज़्क़ में बंदिश का छुपा हुआ जहर। आज के दौर में सबसे खामोश बीमारी है हसद, और ख़ास तौर पर ख़वातीन में ये एक ऐसी आग है जो खामोशी से सब कुछ जला देती है। रिज़्क़, सुकून, मोहब्बत, हत्ता के दुआओं की कबूलियत तक। जब हम किसी को खुश देखकर दिल ही दिल में बोलते हैं ना, वाह इनके नसीब तो बहुत ऊंचे हैं, हर चीज़ इनके पास है, हमारे नसीब में बस बचत, तंगी, परहेज़, तो ये जुमले शिकवा नहीं होते, ये हसद होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क्या वो लोगों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से नवाजा है। हसद एक ऐसा जहर है जो पहले दिल को मारता है, फिर रिज़्क़ को मारता है। ये हमें अल्लाह की तकसीम से नाराज़ करता है, और जब हम अल्लाह की तकसीम को नापसंद करें तो बरकत खुद ब खुद उठ जाती है। आप देखें, शैतान जो है वो, उसका पहला गुनाह क्या था? हसद। शैतान ने पहला गुनाह सजदा नहीं किया, सजदे से इनकार की असल वजह जो थी वो हसद था। इसने कहा मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने उसे क्या दे दिया? इसी हसद से शैतान को हमेशा के लिए लाइन बना दिया गया। तो सोचो, जब हम किसी रिश्तेदार, पड़ोसन या किसी बहन की खुशी पर हसद करते हैं तो हम किसके रास्ते पर चल रहे होते हैं? तो हसद छोड़ें और दुआ बांटें। फिर देखिएगा कि जो आपके नसीब में नहीं है वो आपका रब आपको दे देगा, क्योंकि रब बड़ा करीम है, और दिल साफ़ हो तो दुआ का असर दुगना हो जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरी ऐसी आदत की तरफ जो देखने में तो मामूली सी मजाक लगती है, लेकिन दरअसल ये हमारी दुआओं के मुंह बंद कर देती है, और वो है आदत नंबर 3, गीबत, रिज़्क़ में बरकत का कातिल। हम अक्सर सिर्फ दिल हल्का करने के लिए बात कर देती हैं और फिर बाद में कहती हैं कि हम तो बस दिल हल्का कर रहे थे, पर हकीकत ये है कि गिबत वो जहर है जो रिज़्क़ की बरकत, दुआओं की ताकत और सुकून की दौलत को खामोशी से ख़त्म कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? यानी गिबत जो है ना, वो गिबत करना इस तरह से है जैसे आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। और ये अल्फाज जितना खौफनाक हैं, हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू भी इतनी ही बेपरवाह होती जा रही है। सास, ननंद, पड़ोसन, भाभी, हम सब के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि हम हक बजानब हैं। तो हमारी रोज़ की जो गपशप होती है उसमें के कितने ही ऐसे अल्फाज होते हैं कि किसी की बेजा बुराई में इस्तेमाल कर लेते हैं। हम गिबत करके दूसरों के गुनाह नहीं बढ़ाते, अपना रिज़्क़, अपनी नेकी, अपनी खुशी इनके खाते में डाल देते हैं। आज नियत करें कि दिल हल्का करना हो तो सजदे में चले जाएंगे, किसी की इज्जत नहीं उछालेंगे, अपना सुकून और रिज़्क़ बचाएंगे। अब आते हैं चौथी आदत की तरफ। ये वो आदत है जो हम बड़े मज़े से करते हैं, लेकिन वो अल्लाह की राह में दीवार बन जाती है। सिला रहमी तोड़ना, रिश्ते तोड़ना। अल्लाह पाक ने हमें जो सबसे खूबसूरत तोहफ़े दिए हैं वो है रिश्ते। भाई, बहन, खाला, चच्ची, ससुराल, शौहर का ख़ानदान, ये सब सिर्फ लोग नहीं, ये रिज़्क़ के दरवाज़े होते हैं। जब हम गुस्से में, अना में, बदगुमानी में किसी से राब्ता तोड़ते हैं ना, तो समझ लें कि हम सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ते, रिज़्क़ की एक राह भी बंद कर लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रिश्ते जोड़ता है अल्लाह इसके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा देता है और इसकी उम्र दराज कर देता है। जो रिश्ते तोड़ता है ना, उसकी ज़िंदगी बेसुकून, बेबरकती और परेशानी से भर जाती है, और वो परेशानी कभी बच्चों में, कभी पैसों में, कभी सेहत में छुपी होती है।
माय डियर सिस्टर्स, कभी कभार दिल बहुत टूटा होता है। रिश्तेदारों की बातें, ताने, तंज हमें अंदर से ज़ख्मी कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, रिश्ते निभाना दूसरों की अच्छाई की वजह से नहीं होता, अल्लाह ताला की रज़ा की वजह से होता है। जो दिल बड़ा रखती हैं वही दुआओं की बारिश पाती हैं। अगर आपका किसी से राब्ता मुनक़ता है तो पहल कर लो, अल्लाह आपके रिज़्क़ में पहल कर देगा और आपके बच्चों के नसीब में भी बरकत डाल देगा। अच्छा, अगली आदत जो है ना, ये एक ऐसी आदत है जो हर घर में हो रही है और ये रिज़्क़ को बेआवाज़ तरीके से बर्बाद कर रही है। और ये अल्लाह पाक की इतनी नापसंदीदा है कि रिज़्क़ की बरकत, दिल का सुकून और वक्त की बरकत सब कुछ अपने साथ ले जाती है। और वो है वक्त की पाबंदी, बेमकसद ज़िंदगी, बेबरकत रिज़्क़। हम में से कितनी बहनें ऐसी हैं जो सुबह 10 बजे उठती हैं और दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करने की बजाय मोबाइल से करती हैं। घर के काम रुके होते हैं, बच्चों का खाना ठंडा पड़ रहा होता है, शौहर की शर्ट इस्त्री नहीं की हुई होती, मगर हम जो है ना वो इंस्टा स्क्रॉल कर रही होती हैं अपना दिमाग हल्का करने के लिए। क्या ये दिमाग हल्का कर रहा है? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ये नसीब ही हल्का कर रहा है। मैं आपको एक और वाक़या बताती हूँ कि एक शख्स ने हमाम हसन बसरी से पूछा, उस्ताद हम रिज़्क़ में बरकत कैसे लाएं? आपने फरमाया, वक्त को ज़ाया करना छोड़ दो। रिज़्क़ अल्लाह के ख़जाने से आता है, मगर इसकी चाबी आपके अमल और वक्त में छुपी होती है। यही वो वक्त है जिसमें नमाज, मेहनत, बच्चों की तरबियत, घर की खिदमत और शोहर की दिलजोई आती है। यही वक्त अगर बर्बाद हो गया तो रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद ही समझे। मैं जानती हूँ कि थकन होती है, कभी दिल नहीं चाहता बस चुप करके बैठे रहें और स्क्रीन देखते रहें, लेकिन वो 1 घंटा जो होता है ना, जो हम वीडियो इसमें बर्बाद करते हैं, उसी हम 2 नफल पढ़कर अल्लाह पाक से अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खुलने की दुआ कर सकती हैं। जो बहनें सुबह जल्दी उठती हैं, नमाज़ पढ़कर घर संभालती हैं, की कदर करती हैं, उनके घरों में खामोश दुआएँ, बरकतें और मोहब्बत चलती है। आज नियत करें कि हम अपना वक्त संवारेंगी ताकि हमारा नसीब जो है ना वो खुद ब खुद संवर जाए। नंबर 6 पॉइंट जो है ना वो हमारा है कि हराम कमाई रिज़्क़ की बंदिश का सबसे ख़तरनाक सबब। रिज़्क़ सिर्फ वो नहीं होता जो हम हाथों से कमाते हैं, बल्कि वो होता है जो दिल को सुकून दे, बच्चों के चेहरों पर रोशनी बने और घर को जन्नत बना दे। लेकिन जब हम हराम का एक लुकमा भी अपने पेट में डाल लेते हैं ना, तो सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी गंदा कर देता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए ईमान वालो, जो चीज़ें पाकीज़ा हैं इनमें से खाओ और जो हमने तुम्हें दिया है उस पर शुक्र अदा करो। हराम कमाई चाहे वो सूद से हो, झूठ बोलकर हो, किसी का हक मार कर हो, रिश्वत लेकर हो या दूसरे के माल में ख़यानत करके हो, वो लुक़मा आपके पेट में जाकर सिर्फ जिस्म नहीं बनाता, बल्कि आपके घर की बरकत, आपके रिज़्क़ का दरवाज़ा और आपके बच्चों की किस्मत तक बंद कर देता है। आपने कभी गौर किया होगा, कुछ घरों में बहुत पैसा आता है लेकिन सुकून नहीं आता। बर्तन सोने के होते हैं मगर दुआएँ खाली होती हैं। यही है हराम लुक़मे की नहूसत। तो अगर आप ये चाहती हैं ना कि आपके बच्चों के नसीब रोशन हो, शौहर की आमदनी में बरकत हो और आपकी दुआएं जल्दी कबूल हों, तो सबसे पहले अपनी कमाई और अपने शौहर की कमाई को हलाल बनाने की नीयत करें। कभी कभी कम होता है मगर हलाल होता है, तो रब उसमें जन्नत जैसा सुकून डाल देता है। पॉइंट नंबर 7 जो है ना, कर्ज़ लेकर चमकने की कोशिश करना, ज़ाहिरी शान के पीछे छुपी हुई टूट फूट। अक्सर हम सोशल मीडिया पर रिश्तेदारों को देखकर इतने परेशान हो जाते हैं, उनका घर इतना खूबसूरत, उनके कपड़े ब्रांडेड, बच्चों की सालगिरह होटल में, और फिर दिल में आता है कि हम भी कुछ ऐसा करें। पर सच बताऊं, जो चीज़ कर्ज़ लेकर हासिल की जाए ना, वो सुकून नहीं देती बल्कि नींदें भी छीन लेती है। आजकल कई बहनें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर्ज़े में डूबी हुई हैं। एक लम्हे की खुशी महीनों की परेशानी बन जाती है। तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई हैं। और कर्ज़ लेना सिर्फ तब जब वाकई ज़रूरत हो, ना कि ज़ाहरी चमक के लिए, वरना रिज़्क़ में बरकत आती है, ना दिल को सुकून मिलता है। आपको दूसरों को देखकर नहीं बल्कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है नीयत को, नेचर को, ना कि डिज़ाइनर कपड़ों को। और हाँ, जो बहनें बग़ैर कर्ज़ के सादा ज़िंदगी गुजार रही हैं ना, वही असल मलका हैं। तो बजाय दूसरों की वीडियोस देख के हसद करने के और दिल उदास करने के, आप कुरान पाक खोलें और आँखों से आंसू बहाते हुए खुद से ये कहें कि या अल्लाह, मुझे भी तौफीक दे कि मैं खुश रहूं और खुशियां बांट सकूं। याद रखिए, जो दूसरों की खुशी पर खुश होता है वो रब के सबसे करीब होता है। अल्लाह पाक ऐसे दिलों में ख़ास रहमतें दाखिल कर देता है। दूसरों की तरक्की पर खुश होना सीखें और जब दिल जलने लगे तो फ़ौरन कहा करें कि माशाअल्लाह, या अल्लाह मुझे भी अता फरमा।
हमारा अगला जो पॉइंट है ना वो है हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाना। कभी कभी इंसान को रोज़ी की फ़िक्र तो बहुत होती है, लेकिन वो भूल जाता है कि रोज़ी पाक हो या नापाक हो, फ़र्क पड़ता है। बाज़ लोग मिलावट करते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, किसी का हक़ दबाते हैं, सूद खाते हैं, झूठ बोलकर सामान बेचते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि घर में सुकून नहीं, बरकत नहीं, पैसे रुकते नहीं। असल मसला ये नहीं है कि पैसा कम है, बल्कि ये है कि पैसा हलाल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस गोश्त का निश्वन माह हराम से हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। और जब अल्लाह पाक जन्नत से ही रोक दे तो रिज़्क़ की कुशादगी तो बहुत दूर की बात है। पॉइंट नंबर 9 जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है और आपने इसको बहुत तवज्जो के साथ सुनना है। वो है बद अखलाक़ी और ना इत्तफ़ाक़ी। जब घर के अंदर मोहब्बत ना रहे तो रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। रिज़्क़ सिर्फ तनख्वाह का नाम नहीं होता, रिज़्क़ वो सुकून है जो सुबह के नाश्ते में मुस्कुराहट बन के आता है। रिज़्क़ वो दुआएं हैं जो शोहर के हाथों में बीवी के लिए और बीवी के होंठों पर शोहर के लिए निकलती हैं। लेकिन जब एक छत के नीचे तलख लहजे, बदजनी और ताने और ना इत्तफाकी राज करने लगे तो दीवारें भी गवाह बन जाती हैं कि ये घर अब रहमतों का नहीं रहा, रहमतों के रोग का शिकार हो गया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि और हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी, पर हमने तो इस मोहब्बत को अना ज़बरदस्ती और सख्त रवैयों से बदल दिया है। फिर रिज़्क़ में कशादगी कैसे आएगी? क्या हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि एक दूसरे की मोहब्बत ही भूल बैठे? एक शोहर अगर बीवी की इज़्ज़त करे, बीवी शोहर के जज्बात समझे, बच्चे माँ बाप के अदब में पलें तो वो घर सिर्फ घर नहीं रहता, जन्नत का गोशा बन जाता है। नंबर 10 पे जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत ही मोस्ट इमोशनल पॉइंट है और इसके बगैर जो है ना रिज़्क़ की बंदिश कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, और वो है अल्लाह की राह में देना सीखो। अल्लाह की राह में आप दोगे तो आपका नसीब लौट आएगा। हम रिज़्क़ के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा बचाते हैं, चालाकियाँ करते हैं, कहीं कमी तो कहीं ज़्यादा, लेकिन अक्सर एक राज भूल जाते हैं। रिज़्क़ सिर्फ रखने से नहीं बढ़ता, रिज़्क़ देने से बढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता। यानी जो आप अल्लाह के नाम पर दोगे, चाहे वो किसी फ़कीर को एक रोटी ही क्यों ना हो, किसी रिश्तेदार को कपड़े या अपनी काम वाली बहन को खुश दिली से दी गई छोटी सी चीज़, वो सब आपके नसीब की कुंजी बन जाता है। कुछ औरतें कहती हैं मेरे पास तो खुद कम है, मैं क्या करूं? तो माय डियर क्वींस, नियत दो, अखलास दो, चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो, आधा गिलास पानी ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला इस नियत को ऐसा बढ़ाता है जैसे बीज से बाग उगा दिया जाए। आप याद रखिए कि आपका दिया हुआ आपसे कभी कम नहीं होता, वो वापस ज़रूर आता है, लेकिन कई गुना बढ़कर आता है। सो देना सीखो, हत्ता के मुस्कुराहट देना, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में निकली हर नेकी आपके रिज़्क़, आपके सुकून, आपकी नस्लों की हिफाजत बन जाती है। सो माय डियर क्वींस, वीडियो का इख्तिताम हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों की प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है ना वो पूरे होने वाले हैं और मैं अपने ख़ास तौर पर पहले 1000 सब्सक्राइबर्स का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह पाक का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरे माँ बाप की दुआएँ और ख़ास तौर पर मेरे जो शौहर हैं उनकी सपोर्ट, और उसके बाद जो है ना वो मेरे 1000 जो पहले सब्सक्राइबर होंगे ना, मैं उनको उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी और उनके लिए मेरे दिल से दुआ निकलेगी। तो और ये दुआ और मोहब्बत जो है ना ये पूरी ज़िंदगी जो है ना वो मेरे दिल में आप लोगों के लिए रहेगी। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घरों में बरकत नाजिल करे, आपके शोहर की आमदनी में रिज़्क़ हलाल और सुकून शामिल करे, आपकी औलाद को फरमाबरदार और आपकी दुआओं को मकबूल करे। अगर ये वीडियो को आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही दिल की बातें, दुआओं वाली बातें और घर को जन्नत बनाने वाली बातें एक दूसरे के साथ करते हैं। मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। मैं लाइव नहीं आती, मेरा कोई इंस्टाग्राम, मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहनों को यही कमेंट्स के ज़रिए ही मुखातिब कर सकती हूँ। दुआ में याद रखिएगा और जो मैंने दुआएं की हैं उन सब पे आप लोग आमीन कहिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने शहज़ादस्तान में मुस्कुराती रहिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।